मिथिला में विदेह नगर में पहुंच गए और जहां पर विश्वामित्र जी अपने परिजनों के साथ मुनिमंडली के साथ उपवन में विश्राम करते हैं, सूचना जनक जी के पास पहुंची। विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ पधारे हैं। विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार सुनकर श्री जनक जी महाराज अपने मंत्रियों को लेकर, अपने पुरोहित को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ज्ञात। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक, मुदित लाओ यही बात। चले मिलन मुनि नायक, मुदित लाओ यही बात। दीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, विप्र वृंद सब सादर वंदे। ज्ञानी भाग्य बड़ राहु अनंदे, ज्ञानी भाग्य बड़ राहु अनंदे। कुशल प्रश्न कही बारी बारा, कुशल प्रश्न कही बारी बारा। विश्वामित्र ने पढ़ी बैठारा, विश्वामित्र ने पढ़ी बैठारा। श्री जनक जी महाराज अपने परिजनों के साथ आए, गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न कर बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठा। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कुशल नहीं पूछा कि आप कुशल से हो, विश्वामित्र जी ने जनक जी से पूछा। कुशल प्रश्न करी बारही बारा, यह भी मर्यादा है। श्रेष्ठ लोग अपने से कनिष्ठ का कुशल पूछते हैं, कनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ का कुशल नहीं पूछता, ये मर्यादा नहीं। अब कोई शिष्य गुरुजी के पास जाए और गुरुजी से कहे गुरुजी आप ठीक हो, गुरुजी तो ठीक ही हैं, तुम ठीक हो कि नहीं ये सोचो। गुरुजी पूछे तुम ठीक हो तो शिष्य कहे हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से हम ठीक। लेकिन अब शिष्य गुरुजी से पूछे गुरुजी आप ठीक हो, आप कुशल हो, बोले ये मर्यादा नहीं। और भागवत में वर्णन है, जब पृथु जी के यज्ञ में सनकादिक पधारे भगवान पृथु के यहां, तो भगवान पृथु ने यही कहा है सनकादिकों से कि प्रभु मैं आपका कुशल नहीं पूछ सकता। भवत सुकुशल प्रश्न आत्मा रामोपि निश्चय। आप जैसे आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम पुरुषों का कुशल पूछना ये तो अज्ञान है। इसलिए गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का कुशल शिष्यों को, कनिष्ठ लोगों को नहीं पूछना। आजकल तो लोग पूछते हैं, फोन करते हो, कहते हैं गुरुजी आप ठीक हो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है। अरे बोले ये सब क्या पूछना, गुरुजी पूछें ये मर्यादा है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जनक जी से कुशल पूछा। कुशल प्रश्न कर बारही बारा, और अपने सन्निकट जनक जी को बैठाया। उसी समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण बगल के बगीचे में घूमने चले गए थे। अब विश्वामित्र जी तो अपना कुछ नित्य नियम कर रहे थे। राम लक्ष्मण दोनों भाई बगल के बगीचे में टहलने चले गए। इधर जनक जी महाराज अपने परिजनों के सहित जब विश्वामित्र जी के पास आए तो राम जी को आहट मिली कि लगता है कुछ लोग गुरुदेव के पास आए हैं। हो सकता है गुरुदेव हमारा स्मरण करें, कोई आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए चलना चाहिए। राम जी
और कुमार लक्ष्मण दोनों आए, और जब आए जनक जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों को बुला करके प्रेम पूर्वक अपने सन्निकट बैठाया। इस दृश्य को जनक जी ने देखा। महाराज तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित जोरा, लोचन सुखद विश्वचित जोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देख दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, पारि बिलोचन पुलकित गाता, पारि बिलोचन पुलकित गाता, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई आए, गए रहे देखन फुलवाई। जब आए तो राम लक्ष्मण के तेज को देखकर, उनके प्रकाश को, उनकी प्रतिभा को, उनके स्वरूप को देखकर जितने लोग थे सब उठ करके अपने आप ही खड़े हो गए। किसी को कहना नहीं पड़ा, खड़े हो गए। राम जी की उस तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, सब उठ करके खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। और उसके बाद ये घटना तो हुई कि बिना कहे सब उठ करके खड़े हो गए राम जी के प्रभाव में। और उससे बड़ा प्रभाव तो तब पड़ा जब विश्वामित्र निकट बैठा है। विश्वामित्र जी ने दोनों को बुलाया और अपने बगल में बैठा। अब तो जनक जी, शतानंद जी, सबकी आंखें खुली की खुली रही। ये कौन सौभाग्यशाली बालक है। विश्वामित्र जैसे महामुनि जिनको इतना स्नेह दे रहे हैं, ऐसे महामुनि के स्नेह भाजन जो हैं, ये कौन हो सकते हैं। अब तो जनक जी कुशल समाचार और कैसे आए, कब आए, क्या चाहिए, क्या व्यवस्था, सब भूल गए जनक जी। और जनक जी तो राम जी को अपलक नेत्रों से देखने लगे। देखते रहे, देखते देखते रहा नहीं गया। और अंत में जनक जी ने कहा, गुरुदेव ये दोनों कुमार कौन हैं? ये मुनि कुमार हैं अथवा क्षत्रिय कुमार हैं? मुनि के साथ आए हैं इसलिए लग रहा है मुनि कुमार है, लेकिन कंधे पर धनुष बाण है इसलिए लग रहा है क्षत्रिय कुमार। ये कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर। ये दोनों बालक कौन है? और ये आपके साथ पैदल चल करके आए हैं। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। देवता के समान जिनका पराक्रम है,
ये जो आपके साथ आए हैं, पद्मपत्र विशालाक्षौ, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ये कमल के समान नेत्र की उपमा केवल भगवान के लिए होती है। सभी शास्त्रों में आप पढ़ लेना, किसी का नेत्र कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन कमल से अगर उपमा दी जाती है तो केवल भगवान के नेत्रों के लिए। कमल नयन, राजीव लोचन, पंकज लोचन, पुंडरीकाक्ष, ये उपमाएं केवल भगवान के लिए होती है। अन्य देवताओं के नेत्र बड़े सुंदर हों तो मृगाक्ष, विरूपाक्ष, ये सब उपमाएं होती हैं, लेकिन कमल नयन, पंकज लोचन, ये उपमा केवल भगवान के लिए होती है। इसीलिए हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र में भगवान से कहते हैं कि कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम, कह पुंडरीक नयन। हे प्रभु, मैं आपसे ही पूछता हूं, पुंडरीक नयन कौन है? कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का। और ये पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए, न ब्रह्मा जी के लिए होता है, न किसी अन्य देवता के लिए, न किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए। पुरुषोत्तम का प्रयोग केवल भगवान के लिए। पुरुषोत्तम माने भगवान। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय, कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। तो भगवान पुंडरीक नयन है, पद्म पत्र विशालाक्ष, नवकंज लोचन, कंज मुख, करकंज पद, कंजारुण। नव कंज लोचन, कंज मुख, करकंज पद, कंजारुण। नव कंज लोचन, कंज मुख, करकंज पद, कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन, कंज मुख, करकंज पद, कंजारुण। कंजारुण, कंजारुण। ये कमल नयन भगवान के लिए और श्री जी के लिए कमल पत्राक्षी, ये दोनों उपमाएं केवल भगवान के लिए और श्री जी के लिए होती हैं और किसी के लिए नहीं। और कोई देवी बहुत सुंदर हो बोले तो उनको मीनाक्षी कहते हैं। मीन के समान नेत्र, मीनाक्षी, मृगाक्षी, मृगनयनी। परंतु कमल के समान नेत्र की उपमा भगवान के लिए और श्री जी के लिए। पद्माक्षीम पद्म सुंदरी, पद्मानने पद्मिन पद्मपत्रे, पद्म प्रिये पद्मदलायताक्षी, विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पाद पद्म मई सन्निधत्स्व। जैसे भगवान के लिए नवकंज लोचन, कंज मुख, करकंज पद, कंजारुणम, उसी तरह श्री जी के लिए पद्मानने पद्मिन पद्मपत्रे, पद्म प्रिये पद्मदलायताक्षी। ये शास्त्र संगति है। तो भगवान को देखकर श्री जनक जी ने कहा कि पद्मपत्र विशालाक्षौ, खंगतूणी धनुर्धरौ, अश्विनाव्यूरूपेण समुपस्थित यौवनौ। ये दोनों कुमार कौन है? कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, क्या ये पैदल चल करके यहां तक आए हैं? कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ। अरे भाई, पैदल चल के आए हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? जनक जी का कहने का भाव है कि मुनिवर, आप तो तपस्वी हैं, आप समर्थ हैं, लेकिन ये तो बड़े सुकुमार हैं। और ऐसे सुकुमार
जिनके अंग प्रत्यंग को देख करके इनकी सुकुमारता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरे ऐसे सुकुमार पैदल चल करके तो नहीं आ सकते। भगवान सुकुमार भी हैं और कठोर भी हैं। हाँ, यह भी एक बड़ा अद्भुत विषय है। परस्पर विरुद्ध गुण एक ही काल में, एक कालावच्छेदेन, एक ही काल में परस्पर विरुद्ध गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो परमात्मा, यह भी परमात्मा का एक लक्षण है। हमारे आपके अंदर परस्पर विरुद्ध गुण नहीं हो सकता। अगर हम बहुत सुकुमार हैं तो बहुत कठोर नहीं हो सकते, और बहुत कठोर हैं, शरीर से मजबूत हैं, तो सुकुमार नहीं हो सकते। अगर हम छोटे हैं तो बड़े नहीं हो सकते, बड़े हैं तो छोटे नहीं हो सकते। दो में से एक ही होंगे, या तो छोटे होंगे तो बड़े होंगे। लेकिन भगवान बोले, भगवान सुकुमार भी हैं और महाबलशाली भी हैं। सुकुमारो महाबलो और अणोर अणियान महतो महीयान। वो अणु से अणु भी हैं, महान से महान भी। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय तत्व होता है वो परमात्मा होता है। यह भी परमात्मा का एक लक्षण है। परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयत्वम ईश्वरत्वम। और राम जी में ये सब गुण जनक जी देख रहे हैं, क्योंकि जनक जी ब्रह्मज्ञानी हैं, इसलिए ब्रह्मज्ञानी को तो अनुभव हो ही जाएगा। जनक जी कहते हैं, इतने सुकुमार कथम पदभ्याम इह प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुने। और इन्हें देख करके तो मेरा मन इनमें खींचा जा रहा है, मेरा अनुराग बढ़ रहा है इनसे। यद्यपि मेरा अनुराग संसार में कहीं किसी वस्तु और व्यक्ति में नहीं, अपने शरीर में भी मेरा कोई अनुराग नहीं। मेरा मन तो केवल ब्रह्म में रमण करता, लेकिन आज वो मेरा मन ब्रह्म में भी आनंद का अनुभव नहीं कर रहा। मेरा मन तो इनमें रमण करने लगा। मेरा मन कह रहा, उस ब्रह्म का चिंतन छोड़ो, इनका दर्शन करो, इनका मनन करो। जनक जी यही कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। परिवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा, परिवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होती जिमी चंद चकोरा, थकित होते जिमी चंद चकोरा। जनक जी ने कहा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है। और ये राम जी कौन है? बोले, राम जी भी तो ब्रह्म ही है, और इनके दर्शन में जो सुख है वो भी तो ब्रह्म सुख ही है। फिर जनक जी का मन ब्रह्म सुख का त्याग करके राम जी के दर्शन में सुख का अनुभव कर रहा है, तो कहते हैं ब्रह्म तो एक ही है, परंतु ब्रह्म की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक सगुण साकार ब्रह्म और दूसरा निर्गुण निराकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म में वह रस नहीं अनुभव होता जो रस सगुण साकार ब्रह्म में अनुभव। मूर्त ब्रह्म और अमूर्त ब्रह्म। मूर्त ब्रह्म में जो रस है वह अमूर्त ब्रह्म में अनुभव नहीं होता। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम। तो जनक जी महाराज का मन भगवान की ओर खींचा जा रहा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा। जनक जी कहते हैं, मेरा मन विराग रूप है। विराग की परिभाषा क्या है?
बोले संसार में कहीं किसी वस्तु में राग न हो, इसी का नाम विराग है। लेकिन ये विराग भगवान से भी हो जाए तब ये विराग व्यर्थ है, इसका कोई मतलब ही नहीं। किसी ने कहा हमको वैराग्य है, बोले किससे? बोले सबसे। बोले भगवान से? बोले भगवान से भी वैराग्य। संसार से तो वैराग्य है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन भगवान से भी वैराग्य। बोले भगवान से भी वैराग्य हो जाए, बोले तब तुम्हारे उस वैराग्य का कोई मूल्य नहीं। वैराग्य का मतलब तो यह है कि संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में अनुराग हो जाए। संसार से वैराग्य हो, भगवान में अनुराग हो। और इसके विपरीत जो होता है, बोले भगवान से वैराग्य हो और संसार में अनुराग हो। ऐसे पामर प्राणी भी संसार में, जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं, संसार में ही अनुरक्त है, वो भी गड़बड़ है। और तीसरी स्थिति, बोले संसार से भी वैराग्य, भगवान से भी वैराग्य, बोले वो और गड़बड़ है। वो तो दोनों तरफ से गया, न इधर का रहा न उधर का रहा, इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। तो उत्तम तो यह है कि संसार से वैराग्य हो, भगवान में अनुराग। इसलिए जनक जी जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इनको देख करके मेरा मन इनमें लग रहा है, ये कौन है? तब जनक जी ने ये कहा, कहीं ये जिस ब्रह्म परमात्मा का वर्णन वेदों में उपनिषद में किया, वे ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं आ गए? ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो मेरे सामने नहीं है। जनक जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, वही सत्य है। कहे मुनि भी हसी कहो न पलीका, कहे मुनि भी हसी कहो न पलीका, बचन तुम्हारे ना होई अलीका, बचन तुम्हारे ना होई अलीका। कहे मुनि भी हसी कहो न पलीका, कहे मुनि भी हसी कहो न पलीका। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक आप जो कह रहे हो वही सही है, वचन तुम्हार न हो ही अलीका। क्या वचन? विश्वामित्र जी ने कहा, संसार में जितने प्राणी हैं सबको ये प्राण के समान प्रिय, ये प्राण के भी प्राण हैं। अब राम जी को लगा कि विश्वामित्र जी बता देंगे कि मैं परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं, सच्चिदानंद हूं। ठीक है, जनक जी अपने ज्ञान की दृष्टि से जान लें, विश्वामित्र जी अपने तपोबल से जान लें, भक्त अपने प्रेम से जान लें, लेकिन इस बात को सार्वजनिक करना ठीक नहीं। इसलिए राम जी सोचने लगे, विश्वामित्र जी तो सार्वजनिक कर देंगे, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वचन सही है, वचन तुम्हारा न हो अलीका। अब गुरु जी को मैं कैसे रोकूं कि आप मत बताओ? तो राम जी मुस्कुराने लगे। ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी। विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, जितने प्राणधारी जीव ब्रह्मांड में हैं उन सबको ये प्रिय है। और सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? बोले आत्मा। और आत्मा की भी जो आत्मा है वही तो भगवान है। इसलिए भगवान सबको प्रिय है, भले लगे न किसी को, लेकिन भगवान प्रिय तो सबको, क्योंकि सबको अपनी आत्मा प्यारी है, अपनी आत्मा की सत्ता सबको स्वीकार्य है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। इतना सुनते ही राम जी मुस्कुराने लगे। मन मुस्कानी राम सुनिबानी, मन मुस्कानी राम सुनिबानी। ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी। राम जी मुस्कुराने लगे।
और मुस्कुराने का उद्देश्य क्या था? बोले भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान की जो हंसी है यही माया है। जब भगवान हंसते हैं तो माया अपना काम शुरू कर देती। हासो जनोन्माद करीच माया, माया हास बाहु दिगपाला। भागवत जी में श्री सुखदेव भगवान ने जब भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, पातालमे तस्य ही पादमूलम, उस प्रसंग में सब कुछ कहा। लोभ भगवान का अधर है, धर्म भगवान का वक्ष है, अधर्म भगवान का पृष्ठ है, और भगवान की हंसी ही माया है। हासो जनोन्माद करी च माया। और भगवान की माया करती क्या है? बोले भगवान की माया सब कुछ कर सकती है। भगवान की माया तो अघटित घटना पटीयसी है। अघटित घटना पटीयसी, जो घटना घटित न हो वो भी घटा दे, यही तो भगवान की माया। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान की माया ने अपना काम किया। परिणाम क्या हुआ? बोले विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। जो विश्वामित्र जी अभी कह रहे थे कि ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये सबको प्रिय है, वचन तुम्हार न हो अलीका। जनक जो तुम कह रहे हो तुम्हारी वाणी ठीक है, तुम गलत नहीं कह सकते, अर्थात ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। ये सब बातें जो विश्वामित्र जी कह रहे थे वो सब बात बदल गई। अब विश्वामित्र की दूसरी बात कहने लगे। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मम हित लागे नरेश पठाए। मम हित लागे नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ ने इनको जन्माया है। दशरथ जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे लिए दशरथ जी ने हमारे साथ भेज दिया है, हमारे यज्ञ की इन्होंने रक्षा की। सारी कथा सुनाई। ये सब चर्चा जब हो रही थी तो बगल में वहीं पर शतानंद जी खड़े थे। जनक जी के कुल पुरोहित हैं, गौतम महर्षि के पुत्र हैं, अहिल्या के पुत्र हैं शतानंद जी। जब ये पता चला शतानंद जी को कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये दशरथ जी के बेटा हैं, इनका नाम राम है, मम हित लागी नरेश पठाए, राजा दशरथ ने मेरे लिए इनको भेजा है। ये सुनकर शतानंद जी का मन गदगद हो गया। अरे ये दशरथ नंदन राम है, इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां का कल्याण होना था। क्योंकि शतानंद जी को भी ये बात मालूम थी। तो शतानंद जी बोल पड़े। शतानंद जी ने कहा अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। हे मुनिवर, आपने इनको मेरी मां से मिलाया कि नहीं मिलाया? क्योंकि इन्हीं के द्वारा मेरी मां का उद्धार होना था। दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता, दीर्घ काल से तप करती हुई मेरी मां जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, दशरथ नंदन आएंगे, इनके द्वारा उद्धार होगा। तो क्या आपने मेरी मां का उद्धार कराया? विश्वामित्र जी ने कहा आपकी मां अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गई और आपके पिता महर्षि गौतम आए थे। दोनों दिव्य दंपति ऋषि लोक को चले गए। ये समाचार सुनकर के शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। अहिल्या का जब उद्धार किया तो उस समय महर्षि गौतम आए और अहिल्या को लेकर के गए अपने साथ।
और इतने प्रसन्नता से अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गौतम सिधार्यो गृह गवनो सो लवाइक। महर्षि गौतम को यही अनुभव हुआ कि आज ही मैंने अपनी पत्नी का गौना कराया। तुलसी जिनकी धूरि परसि अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनो सो लवाई। वो गौतम जी को यही अनुभव हुआ कि आज मेरा ब्याह हुआ है, अभी ब्याह होने के बाद अब गौना करा करके बहू को लेकर के अपने घर जा रहे। पुरानी सब बातें भूल गए, जो पहले की घटनाएं थी वो विस्मृत हो गईं, और इतनी प्रसन्नता से महर्षि गौतम अहिल्या को लेकर के गए। ये सब सुनकर सतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। सतानंद जी ने सोचा अब मैं किसकी प्रशंसा करूं, राम जी की करूं कि विश्वामित्र जी की करूं। क्यों? बोले राम जी अगर उद्धार न करते तो मेरी मां का उद्धार कैसे होता, और राम जी उद्धार तो करते, लेकिन विश्वामित्र जी अगर राम जी को लेकर के ना आते तो मेरी मां का उद्धार कैसे होता। तो मैं किसकी प्रशंसा करूं, राम जी की करूं कि विश्वामित्र जी की करूं। विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं तो कहीं राम जी को दुख न हो जाए कि उद्धार तो मैंने किया और मेरी कोई चर्चा ही नहीं। और अगर राम जी की प्रशंसा करूं तो कहीं विश्वामित्र जी के मन में दुख न हो कि लेकर के तो हम आए थे, हमको तो कोई श्रेय ही नहीं मिला। तब सतानंद जी ने विश्वामित्र जी की प्रशंसा प्रारंभ की। सतानंद जी ने सोचा गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा प्रतिष्ठित होती है। इसलिए सतानंद जी ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन शुरू किया और राम जी को सुनाया। राम जी से कहा, राम ये तुम्हारे गुरुदेव जो विश्वामित्र हैं बड़े महान हैं, ऐसे महापुरुष को आप आचार्य के रूप में पाए हो, यह आपका सौभाग्य है। और विश्वामित्र जी के संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन शतानंद जी ने राम जी को सुनाया। राम जी ने गुरु कथा श्रवण की, गुरु जी का चरित्र सुना शतानंद जी के मुख से। भगवान की भी कथा सुननी चाहिए और गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, संतों का भी चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि संत ही तो गुरु होते। इसीलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। शतानंद जी ने विश्वामित्र जी की कथा सुनाई और सब कथा सुनाई। पुराना इतिहास भी सुनाया। बोले पहले राजा थे विश्वामित्र जी, एक बार सेना लेकर के जा रहे थे, रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। वशिष्ठ जी ने देखा राजा विश्वामित्र आए हैं, राजा का सत्कार राजा के समान ही होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु नंदिनी से कहा, आज मेरे यहां एक राजा चक्रवर्ती सम्राट अतिथि बन करके आया है, और अतिथि की सेवा करना ये गृहस्थ का धर्म है। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि राजा की मैं राज्योचित सेवा कर सकूं, इसलिए हे नंदिनी तुम मेरे इस धर्म की रक्षा करो। नंदिनी ने अपने संकल्प से सब कुछ प्रकट कर दिया। वो कामधेनु थी, सुंदर महल बन गया, सुंदर ठाट बाट सब सज गया, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह चोस से समस्त प्रकार की उपभोग सामग्रियां प्रकट हो गईं। सिपाही सैनिक हाथी घोड़े सब के लिए व्यवस्था बन गई। आनंद तो खूब आया, लेकिन विश्वामित्र जी रात भर सोचते रहे, इस जंगल में मंगल, इतनी बड़ी व्यवस्था एक महात्मा ने कैसे किया, कहां से इतनी वस्तुएं आई। एक राजा को भी करना हो तो कम से कम महीनों लगेंगे इतनी तैयारी करने में, जिसके पास धन संपत्ति सेना सैनिक सब कुछ है। एक महात्मा ने, एकाकी इस त्यागी पुरुष ने जंगल में ये सब कैसे कर लिया। तो विश्वामित्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, मुनिवर आपने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये मेरी जो गऊ है इसने ही सब कुछ किया। विदधे काम धुक कामान यस्य यस्येप्सितम यथा, जिसको जो ईप्सित था मेरी कामधेनु ने सब कुछ दे दिया।
और यही मेरी सर्वस्व है, इसी से मेरा सब कुछ होता है। अब तो विश्वामित्र जी महाराज को लगा ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूं, ऐसी बहुमूल्य वस्तु, विलक्षण वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी से, मुनिवर ये गाय आप मुझे दे दें, क्योंकि ये गौ नहीं है, गोरत्न है, और रत्न तो राजा के पास ही होना चाहिए। रत्नम ही भगवन्ने तद्रत्नहारी च पार्थिव, पार्थिव माने राजा। विश्वामित्र जी कहते हैं राजा जो है वो रत्नहारी होता है, राजा का एक नाम ही होता है रत्नहारी। कोई अच्छी चीज मिले तो छीन लो प्रजा से, ला करके अपने पास, राजा का नाम ही रत्नहारी है, और इस रत्न को मैं ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये मेरी गाय मेरा सर्वस्व है, मैं इसे नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा 10,000 गाय ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। 20,000 ले लो, करोड़ ले लो, मेरा आधा राज्य ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मेरा पूरा राज्य ले लो, ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, मैं अपनी कामधेनु को नहीं दे सकता। एत देव ही मे रत्नम एत देव ही मे धनम। वशिष्ठ जी ने कहा यही मेरा धन है, यही मेरा रत्न है। एत देव ही सर्वस्वम, ये मेरा सर्वस्व है। एत देव ही जीवितम, और यही मेरा जीवन है। जिस ब्राह्मण ने गऊ को अपने जीवन का धन, रत्न, सर्वस्व और जीवन आधार समझा, उसके जीवन में कुछ दुर्लभ नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वशिष्ठ जी के पास कुछ नहीं था, केवल वही गाय थी, और वही गाय उनके लिए सब कुछ थी। वशिष्ठ जी ने कहा इसी के द्वारा मेरा सारा कार्य होता है। दर्शश्च पौर्णमासश्च, प्रति महीने मुझे प्रतिपदा को दर्श पौर्णमास यज्ञ करना होता है। हम दूध कहाँ से लावें, घी कहाँ से लावें, लकड़ी कहाँ से लावें, कंडा, दूध, घी सब इसी से हमको मिलता है। यज्ञाश्चैवाप्ति दक्षिणा, और दक्षिणा भी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता है, मेरी कामधेनु ही दक्षिणा की भी व्यवस्था कर देती, तब मेरा यज्ञादि का संपादन होता है। विश्वामित्र जी ने कहा ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा ये गाय मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी राजा थे, रजोगुण प्रकट हुआ। विश्वामित्र जी ने सैनिकों को आदेश दिया छीन लो इस गाय को, ले चलो। ये महात्मा क्या करेगा? विश्वामित्र जी के सैनिक गए और वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को खोल लिया, उसकी डोरी पकड़ी और घसीटते हुए ले जाने लगे। वशिष्ठ जी चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। नंदिनी ने देखा वशिष्ठ जी को। सैनिक नंदिनी को खींच रहे थे। नियमाना तु सबला राम राज्ञा महात्मना, उस सबला को घसीट रहे थे सैनिक लोग। नंदिनी ने घूम करके वशिष्ठ जी की ओर देखा, और देख करके दुखी होकर के आंखों से आंसू बहाती हुई नंदिनी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि परित्यक्ता वशिष्ठेन किमहम सुमहात्मना। हे महात्मन, क्या वशिष्ठ के द्वारा मैं परित्याग की जा चुकी हूं? क्या महात्मा वशिष्ठ ने मेरा परित्याग कर दिया है? क्या मैंने महात्मा वशिष्ठ की सेवा में कोई कमी रखी? उनके किसी मनोभिलषित पदार्थ को देने में संकोच किया? किम मयापकृतम तस्य महर्षेर भावितात्मनः, मैंने क्या अपकार किया है? हे भावितात्मन, हे महात्मन, आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? सबला कामधेनु नंदिनी जब रोने लगी और इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, तो वशिष्ठ जी ने कहा सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा,
मैं ब्राह्मण हूं, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये बलपूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं। एष त्वाम नयते राजा बलान मत्तो महाबलः, ये राजा अपने बल के मद में तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहा है। नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद् विशेषतः, और इस राजा के बराबर मेरे पास तो बल है नहीं, न मेरे पास सेना है न शस्त्र है, इसलिए मैं निर्बल हूं, मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। इतना सुनते ही कामधेनु ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अपने बल का स्मरण करें। न बलम क्षत्रियस्याहुर, क्षत्रिय के अंदर बहुत बल हो लेकिन वो बल नहीं। ब्राह्मणा बलवत्तरा, ब्राह्मण ही बलशाली। क्यों? सबला ने कहा, ब्रह्मन ब्रह्म बलम दिव्यम क्षात्राश्च बलवत्तरम। दो प्रकार के बल हैं, एक क्षात्र बल, एक ब्रह्म बल। छात्र बल से श्रेष्ठ ब्रह्म बल, और आप अपने ब्रह्म बल की श्रेष्ठता को जानते नहीं। और अगर आप अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरः, कामधेनु ने कहा अप्रमेय बलम, आपके अंदर तो अप्रमेय बल है, आपके बल का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो न्यूं क्षमाम महातेज, हे महातेजस्वी, आप मुझे आज्ञा करें, मैं देख लूंगी इनकी सेना को, इस राजा को। गुरुदेव वशिष्ठ ने कामधेनु से कहा, ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य है तो तुम प्रतिकार करो। तो कामधेनु ने कहा, तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः, इस राजा के बल को और इसकी सेना को और इसके दर्प को आज मैं नष्ट करूं। ये कहते हुए कामधेनु ने एक झटका दिया, इसे घुमाया से हजारों सैनिक जो नंदिनी की डोरी को पकड़े थे सब धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। जैसे अंगूर का गुच्छा लेकर के झटक दिया जाए तो एक एक अंगूर टूट टूट करके बिखर जाए, एक ही डोरी में सटा हुआ, एक ही डंठल में लगा हुआ अंगूर बिखर जाए, उसी प्रकार उस डोरी को पकड़े हुए वे वीर उसी प्रकार बिखर गए। और हुंकार करती हुई नंदिनी आकर के गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों का घ्राण करने लगी, वशिष्ठ जी के चरणों को सूंघने लगी, उनकी परिक्रमा करने लगी। वशिष्ठ जी ने सबला के शरीर पर हाथ फेरा, फिर तो सबला ने हुंकार किया नंदिनी ने, और मलमूत्र का त्याग करने लगी अपने कानों को खड़ा करके। कान को खड़ा करके सबला ने मलमूत्र का जब त्याग किया और हुंकार किया, तो सबला के मल मार्ग से, मूत्र मार्ग से, उस नंदिनी के कान से, आंख से, नाक से, मुख से, उसके रोम रोम से सैनिक प्रकट होने लगे। कितने सैनिक प्रकट हुए? बोले, योनि देशाच्च यवनाः, जो यवन है, यवन मलेच्छ, ये यवन उस कामधेनु के योनि से प्रकट हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं, योनि देशाच्च यवनाः सकृत देशात छका स्मृता, और जो मल मार्ग है उस मल मार्ग से शक लोग उत्पन्न हुए, शक और हूण ये जातियां जो, और फिर रोमकूपे सुमलेक्षाश्च, नंदिनी के शरीर की जो रोमावली थी उन रोमकूपों से मलेच्छ पैदा हुए। हारीताह सकिरातकाह, हारीत किरात ये सब उत्पन्न हुए। और फिर उन सैनिकों ने विश्वामित्र जी की सेना को परास्त कर दिया। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड के द्वारा सबका समन कर दिया। संपूर्ण सेना जब पराजित हो गई तब विश्वामित्र जी को बड़ा दुख हुआ। राजा थे उस समय, राजधर्म था। विश्वामित्र जी ने उसी समय अपना राजपाट सब छोड़ दिया और कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम,
ब्रह्म तेजो बलम बलम, धिक्कार है क्षत्रिय के बल को। ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म बल ही बल है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, एक ब्रह्म दंड के द्वारा मेरे सारे शस्त्र नष्ट हो गए। अब मैं भी चल करके तप करूंगा और ब्रह्मत्व को प्राप्त करूंगा, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा। और विश्वामित्र जी ने जाकर के तप किया। सतानंद जी कहते हैं चारों दिशाओं में विश्वामित्र जी ने तप किया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उनकी तपस्या में बड़े बड़े विघ्न भी आए, लेकिन विघ्न आने पर भी वो अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न पर विघ्न आए लेकिन व्यक्ति रुके नहीं, यही उत्तम पुरुष का लक्षण। और अंत में विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं घोषणा करता हूं तुम ब्राह्मण हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा आपके कहने पर मैं अपने को ब्राह्मण नहीं मानूंगा। ब्राह्मण्यम यदि में प्राप्तम दीर्घम आयुष तथैव च, अगर मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया आपके वरदान से और मैं दीर्घायु हो गया तो आपके कहने पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे प्रमाण चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या प्रमाण चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा ओमकार बखटकार और गायत्री मेरा वर्ण करे। ओमकारोथ बखटकारो वेदाश्च वरयन्तु माम, चारों वेद, वेद माता गायत्री, ओंकार, बखटकार, ये मेरा वर्ण कर ले। और इतना ही नहीं, गायत्री, ओंकार, बखटकार चारों वेद मेरा वर्ण कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आपके पुत्र वशिष्ठ आकर के हमको कहें कि तुम ब्राह्मण हो, तब हम मानेंगे। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो मामेवं वदतु देवता, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ आकर के मेरा अनुमोदन करें तब मैं मानूं। फिर तो वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा हे मुनिश्रेष्ठ, आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। वेद ने आपका वर्ण किया, बखटकार ने आपका वर्ण किया। ये सब कथा सतानंद जी ने राम जी को सुनाई। राम जी गुरु जी का चरित्र सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और इस चरित्र में कई बातें बताई। सतानंद जी ने यह भी बताया कि ये तपस्या करने गए थे तो इनके आश्रम में एक दिन मेनका नाम की अप्सरा आ गई। मेनका के सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र मोहित हो गए। फिर मेनका को अपने आश्रम में ही रोक लिया। 10 वर्षों तक मेनका उनके आश्रम में रही, एक कन्या पैदा हुई। ये सब सुनने के बाद भी राम जी की निष्ठा दृढ़ बनी रही। आज किसी शिष्य के सामने उसके गुरु के पूर्व वृत्त का कोई वर्णन कर दे, अरे तुम्हारे जो गुरु जी हैं ये पहले तो ऐसे थे, पहले तो ऐसे थे, तो शिष्य की श्रद्धा समाप्त हो जाए। लेकिन राम जी की श्रद्धा देखो, सतानंद जी ने विश्वामित्र जी के उन सारे चरित्रों का वर्णन किया। छोटी मोटी बात नहीं थी। यहां तक बताया कि तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ के, तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या भी की है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने मारा भी था जब राजा थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या की। दूसरा कोई शिष्य होता तो हमारे कुल गुरु, हमारे कुल पुरोहित के 100 बेटों को इन्होंने मारा, निष्ठा खत्म हो जाती। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए दूसरा स्वर्ग बना डाला। मेनका के कारण तपस्या से च्युत हो गए। ये सब सुनने के बाद भी राम जी की निष्ठा विश्वामित्र जी के चरणों में दृढ़ बनी रही। ये शिक्षा राम जी अपने चरित्र से देते।
गुरुजनों में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। और गुरुजनों में अगर कुछ ऐसा दिखाई भी पड़ जाए तो भगवान की इच्छा मान लेनी चाहिए कि भगवान ने ही इनके जीवन में एक कलंक का टीका लगा दिया। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के टीकाकार भक्तों के चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, देखो भगवान के भक्तों में, संतों में, महापुरुषों में, उनके जीवन में अगर कोई कमी दिखाई पड़े तो मन को समझा लेना। बोले क्या समझाना? बोले संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे, ताको रीझे रतिवंत को जाने पहचाने। अवगुण न दीख परे, देखत ही नयन भरे, ढरे पग ओर उर प्रेम भर आन के। जोपे कछु घाटी क्रिया देखियत इन माझ, करिलो विचार हरि ही की इच्छा मान के। किस प्रकार से? बोले बालक सिंगार के, निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने को। जैसे माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करती है, नहलाया धुलाया, पाउडर लगाया, बाल को संवारा, आंखों में काजल लगाया और सजाने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या किया? बोले काजल जो बचा था वो मत्थे पर टीक दिया। बोले काजल तो कालिक है। सजाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद ये करिखा पोत दिया, कालिक पोत दिया उसके मुख पर। तो कहते हैं देखो, उसके श्रृंगार की रक्षा के लिए किसी की नजर न लग जाए इसलिए काला डिठौना मां लगा देती। उसी प्रकार भगवान संतों के जीवन को सजाते हैं, और संतों का जीवन जब बहुत सज जाता है, दिव्य बन जाता है, तब भगवान को चिंता होती है कहीं संसार के किसी व्यक्ति की नजर न लग जाए मेरे महात्मा को, मेरे भक्त को। तो भगवान ही जानबूझ करके उस संत के जीवन में एक कलंक का टीका लगा देते हैं। कोई न कोई एक कलंक उसके जीवन में हो ही जाता है। बालक सिंगारी के निहारे नेहवती माता, बालक सिंगारी के निहारे नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के। देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के। देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के। जो पे कछु घाटी क्रिया देखियत इन माझ, करिलो विचार हरि ही की इच्छा मान के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जान के। ऐसा चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री राम गुरु जी के चरित्र को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी ने सब रहने की व्यवस्था कर दी। अब भगवान विश्राम करने दो भगवान को। कल भगवान धनुष तोड़ेंगे जनक जी के दरबार में। कल धनुर्भंग की कथा होगी, तब आगे की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय। भज श्री रामम भज श्री रामम भज श्री रामम हरे हरे। भज श्री रामम भज श्री रामम भज श्री रामम हरे हरे। भज श्री रामम भज श्री रामम भज श्री रामम हरे हरे। भज श्री रामम भज श्री रामम भज श्री रामम हरे हरे। भज श्री रामम 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 हरे हरे। हाँ भज श्री रामम हरे हरे। भज
भज श्रीरामं हरे हरे भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीरामं हरे हरे